क्या भगवान है, या उनको देखा या सुना है? तो जवाब है नहीं। अच्छा, तो क्या भगवान को महसूस किया है? तो भी जवाब है नहीं। जब ईश्वर को देखा नहीं, सुना नहीं, उन्हें महसूस नहीं किया, तो फिर क्यों उनका नाम लेना, क्यों उनसे उम्मीद रखना या प्रार्थना करना? आए दिन की डिबेट्स या कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास से कहना कि मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर नहीं है, ना वो कभी थे। वो आपको तरह तरह के प्रमाण देंगे और साबित करेंगे कि कैसे ईश्वर नहीं है, और शायद ही कहीं आपको कोई ऐसा प्रमाण मिले कि ईश्वर के होने का। किसी नास्तिक की बातें सुन ले तो अंदर का विश्वास हिल जाता है। ऐसा लगने लगता है कि हम गलती कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर। मुझे पता है तमाम तर्क हैं ईश्वर पर यकीन ना करने के लिए। क्यों गरीब गरीब रह जाता है? क्यों ईश्वर उनको धन समृद्धि नहीं दे देता? क्यों लोग दुखी हैं? क्यों लोग अपना जीवन त्याग देते हैं पर फिर भी ईश्वर उनकी मदद नहीं करता? जब ईश्वर सभी के लिए है और ईश्वर हैं, तो फिर इस धरती पे क्यों दुख हैं, तकलीफ हैं, तनाव, परेशानियां हैं? मुझे नहीं पता है कि ईश्वर है या नहीं, ना मैंने देखा न महसूस किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे खुद पे यकीन नहीं है, इसलिए भी नहीं कि बिना ईश्वर के मुझ में मेरा जीवन जीने की हिम्मत नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, तो आपको साहस मिलता है। जीवन से तनाव, चिंताएं, परेशानियां, डर ये दूर लगने लगती हैं। साइकोलॉजिस्ट का भी यही दावा है कि अगर हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो हमारे अंदर समस्याएं कम पैदा होती हैं। हेनरी फोर्ड ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान दुनिया चला रहा है और उसे मेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। जब दुनिया भगवान के हाथ में है तो मुझे यकीन है कि सब कुछ अंत में अच्छा ही होगा। फिर चिंता किस बात की? आप ईसा मसीह के कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा जो वो अपने शिष्यों को समझाते थे चिंता को दूर करने के लिए। ईसा मसीह कहते थे, अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, ना ही अपने शरीर की चिंता करो कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन सिर्फ देह से अधिक नहीं है, और क्या शरीर आवरण से अधिक नहीं? हवा में उड़ते पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, वे फसल काटते भी नहीं, ना ही वो खलिहानों में अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर भी स्वर्ग में बैठा तुम्हारा पिता उनका पेट पालता है। दोस्तों, भगवान और हमारा एक दूसरे से गहरा संबंध है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग खुद को उस अविनाशी शक्ति के साथ जोड़ लेते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। डॉक्टर कैरल ने अपने लेख रीडर्स डाइजेस्ट में कहा था, प्रार्थना किसी के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का सबसे सशक्त रूप है। जब चिकित्साएं असफल होने लगती हैं तो लोग प्रार्थनाओं की मदद से ईश्वर का नाम लेकर अपने दुख और रोग को ठीक कर ले जाते हैं। चाहे लोग कितना भी तर्क दें कि अरे ईश्वर ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन से या विल पावर से खुद को हील किया। किंतु जब जीवन में असल में बुरे हालात होते हैं तो कुछ % लोग ही खुद पर यकीन करके उस मुसीबत से निकल पाते हैं। लेकिन सबसे असरदार तरीका जो सभी के काम आता है वो है ईश्वर का नाम लेना, उन पर आस्था रखना, उन पर विश्वास करना। जब हम दिल से प्रार्थना करते हुए भगवान को संबोधित करते हैं तो हम अपनी आत्मा और शरीर दोनों को बेहतर बना लेते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर का मात्र नाम लेने से ही कई लोगों ने आसानी से दुख मुसीबतों का सामना किया है। एक रियल स्टोरी है एर्नोल्ड नाम के व्यक्ति की, जो बीमा ब्रोकर थे। उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया, वो पूरी तरह से असफल हो चुके थे, उनका बिजनेस ठप हो गया था, उनकी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, उनके पास एक भी पैसा नहीं था, घर में उनकी माँ मृत्युशैया पे पड़ी थी, इलाज के लिए, देखभाल के लिए कोई सुविधा नहीं थी। उनके घर की लगभग सारी चीज़ें, कार, फर्नीचर सब गिरवी थे। उनके ऊपर भारी लोन की रकम थी जो उन्हें चुकानी थी। कर्जदारों की लाइन लगी थी। एर्नोल्ड इतना परेशान थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने अपनी कार निकाली नदी की ओर जाने के लिए, ये सोचते हुए कि ये आखिरी बार है जब वो कार चला रहे हैं। वहाँ से वो नदी की ओर जा रहे थे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। एर्नोल्ड ने कार कुछ मील तक चलाई, फिर अचानक से उन्होंने कार रोक दी और कार से बाहर आकर ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगे। रोते रोते उन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि रोते रहे और सोचते रहे कि मेरी स्थिति कितनी खराब थी, क्या ये इससे भी बुरी नहीं हो सकती थी। उन्होंने उसी क्षण फैसला किया और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के सामने रख दी और उनसे आग्रह की कि उन समस्याओं को सुलझा दे। आर्नोल्ड ने जमकर प्रार्थना की, ऐसे प्रार्थना की जैसे वो अपनी सारी समस्याओं को अपने से किसी बड़ी शक्ति के सामने रख रहे हैं। ऐसा करने से ही उनको कई महीनों के बाद मानसिक शांति मिली। आर्नोल्ड वहाँ आधे घंटे तक बैठे रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे और नदी की तरफ ना जाकर वो वापस अपने घर आ गए और किसी मासूम बच्चे की तरह घर पर जाकर सो गए। अगली सुबह वो इस विश्वास के साथ उठे कि भगवान उनका अब मार्गदर्शन करेंगे,
भगवान उन्हें रास्ता दिखाएंगे। कुछ समय के बाद अर्नोल्ड ने सेल्समैन की नौकरी की, फिर से बीमा बेचना शुरू किया। उनके 3 बुद्धिमान बच्चे हैं। अब उनके पास खुद का घर है, खुद की कार है। अब जब वो पीछे पलटकर अपने जीवन को देखते हैं तो सोचते हैं कि विपरीत समय में भगवान पर भरोसा करके उन्होंने वो सब खोने से बचा लिया जिसे वो समाप्त करने जा रहे थे। अब उनके जीवन में इतना आत्मविश्वास और शांति है जितना उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही दुनिया में तमाम लोग हैं जो जिंदगी से इतना हार गए हैं कि अपना जीवन ही त्याग देना चाहते हैं। अगर उसी समय उन्हें रोक लिया जाए कि ऐसा मत करो, क्योंकि गहरी निराशा के क्षण बस कुछ पल के लिए ही रह सकते हैं और फिर भविष्य आ जाता है। इतना तो तय है कि अगर उन सभी लोगों को भगवान के नाम का आसरा ही दे दिया जाए तो उनको अपने जीवन को क्षति पहुंचाने से रोका जा सकता है। विलियम जेम्स ने एक बात कही थी कि भगवान पर आस्था उन सभी शक्तियों में से एक है जिनके द्वारा मनुष्य जीवित रहते हैं, और इसके पूर्ण अभाव का अर्थ है धराशायी हो जाना। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी खुद कहा था, बिना प्रार्थना के तो मैं कब का पागल हो चुका होता। कम से कम ईश्वर का नाम लेने से, उनसे प्रार्थना करने से आपको एक सहारा तो मिलेगा। आपके पास कोई ऐसा होगा तो जिसके सामने आप अपने दुख दर्द को दिल खोल कर रख पाएंगे। इससे ये तो नहीं कह सकते कि आपको ईश्वर के अस्तित्व का पता चल जाएगा, किंतु ये तो स्पष्ट है कि आप भयानक बीमारियों से ज़रूर बच जाएंगे, जैसे पेट में अल्सर या नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो तनाव की वजह से होती हैं। प्रार्थना हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो बोझ उठाने में हमारी मदद कर रहा है। आपको पता है, प्रार्थना ईश्वर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा का सबसे सशक्त रूप है। चाहे आप उस परम पिता को किसी भी नाम से बुलाएं, पर उनके सामने अपनी प्रार्थना ज़रूर रखें। तो क्यों ना अब इस सवाल को यहीं पर बस करें कि भगवान है या नहीं, बस उन पर यकीन करें और इस वीडियो को पॉज करें या बंद कर दें। अपने रूम का दरवाज़ा बंद करें, घुटने टेक कर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की तकलीफ़ निकाल दें, भगवान से प्रार्थना करें। जितनी समस्याएं हैं दिल से उन्हें बता दें। वो परम पिता हैं, अविनाशी हैं, वो मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।